प्रिय छात्रों, कला की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर अपने राधा रमण क्लासेस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, टीजीटी की 7 तारीख को होने वाली परीक्षा को दृष्टि में रखकर मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैं कला संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उनके प्रति आपका रुख बड़ा ही सहयोगी रहा। आप लोगों ने उसे देखा, कमेंट किया। आप लोग इन प्रश्नों से अपने तैयारी का आकलन किया। मैं कमेंट में पिछले की वीडियो में प्रतिभा यादव ने कुछ प्रश्न हल करके कमेंट में की थी। मेरे बड़े खुशी हुई। प्रतिभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न को हल करने का प्रयास किया। आपके प्रश्न संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 का कमेंट हमारे पास पहुंचा था, जिसमें से आपके प्रश्न संख्या 10, 11, 12, 13 और 16 का उत्तर आपने सही कमेंट किया था। 17 का प्रश्न आप सी कमेंट की थी, जो गलत है, उसका सही उत्तर डी है। 15 का आपने कमेंट में उत्तर डी दिया था, वह भी गलत था, उसका उत्तर सही बी है। और 14 का आपने कमेंट में उत्तर ए दिया था, जबकि सही उत्तर उसका बी है। बड़ी खुशी है प्रतिभा जी कि आप प्रयास किए और जो भी प्रश्न किए उनमें से काफ़ी आपका सही रहा। प्रयास करें, हम आपके साथ हैं। मेहनत करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसी तरह से संदीप जी ने भी काफ़ी प्रश्नों का उत्तर दिया, काफ़ी प्रश्न सही रहे। श्याम जी, आप 30 प्रश्नों की संग्रह में 25 प्रश्न सही किए, बहुत ही अच्छा है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसको और जो है परिमार्जित परिष्कृत करें। भगवान की इच्छा रही तो आप लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। प्रिय छात्रों, आप सब इसी तरह से कमेंट करें। मनोज जी भी अच्छे प्रश्नों को उत्तर दिए, राजू निगम जी भी अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिए, अरुण जी भी प्रयास किए, कई प्रश्नों का उत्तर दिए। आप लोग खंड खंड में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों का अगर आप उत्तर दें, अपने नाम के साथ दें, तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो लाभ नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि आप 10 प्रश्न देखें, 11वां प्रश्न 12वां प्रश्न ऐसा हो जो आपकी परीक्षा में हूबहू आ जाए। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिए। 30 मिनट 32 मिनट क्या होता है, आप खाना बना रहे हैं तब भी वीडियो खोल करके आप अपने देखते रहिए, हल करते रहिए। तो लाभ तभी मिलता है जब कोई भी कार्य प्रारंभ करके उसे अंत तक पहुंचाया जाता है। बीच में छोड़ देने से लाभ प्राप्त नहीं होता है। हो सकता है कि अगला प्रश्न ऐसा हो जो आपकी परीक्षा में आ जाए। तो इस तरह से पूरा प्रयास करिए प्रारंभ से अंत तक, और आप कमेंट करिए। कल से हो सकता है कि मैं लाइव क्लास पर उपस्थित हूँ और आपकी क्लास 8 बजे लाइव पर शुरू होगी। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में लाइव पर आएँ और अपने उत्तर को कमेंट में लिखें, ताकि कम से कम तुरंत जो है आपको सही और गलत का भी जवाब मिलता जाए। और आप लोग अगर कोई प्रश्न पर कोई विवाद हो, कोई समस्या हो, तो उसका समाधान भी हम लोग करते रहें। तो इन सब बातों के साथ आइए हम आज के प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि किस कंदरा में जलती मशाल से बाघ का सामना करता मनुष्य अंकित है। ये कंदरा का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए लिखुनिया है, ऑप्शन बी भलडिरिया, ऑप्शन सी कोहबर और ऑप्शन डी लोहारी।
ये 4 कंदराएं हैं, इनमें से आपको उत्तर देना है कि किस कंदरा में जलती मशाल से बाघ का सामना करता मनुष्य अंकित है। प्रिय छात्रों, मैं सोचता हूं कि आप कमेंट में अब तक अपना उत्तर लिख चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। ये लोहरी कंदरा में जो है ये जलती मशाल से बाघ का सामना करता हुआ मनुष्य अंकित किया गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मुर्दों का टीला कहा जाता है। 4 ऑप्शनल आपको नीचे दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि मुर्दों का टीला किस स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा को, ऑप्शन सी धौलावीरा को, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो को। प्रिय छात्रों, मैं सोचता हूं कि आप अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखे होंगे। इसका सही उत्तर डी है, मोहनजोदड़ो। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, इस पर आप ध्यान से पढ़ें। 1954 में यूनेस्को की सहायता से अजंता के चित्रों का एक एल्बम किसने प्रकाशित करवाया था। प्रश्न संख्या 3 का फिर से ध्यान से सुनेंगे। 1954 में यूनेस्को की सहायता से अजंता के चित्रों का एक एल्बम किसने प्रकाशित करवाया था। ऑप्शन ए मदनजीत सिंह, ऑप्शन बी उस्मान अली, ऑप्शन सी परमजीत सिंह, ऑप्शन डी जवाहर सिंह। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट में लिखें और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए है। मदनजीत सिंह ने जो है ये 1954 में यूनेस्को की सहायता से अजंता के चित्रों का एक एल्बम जो है प्रकाशित करवाया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 4 है। धातु की प्लेट उत्कीर्णन पद्धति द्वारा इलस्ट्रेशन मुद्रित करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। इलस्ट्रेशन आप जानते हैं कि जो चित्र के साथ प्रिंटिंग किया जाता है उसी को इलस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे आप किताब देखते होंगे तो एक तरफ चित्र भी होता है, उस पर जो है उसी के बारे में लिखा जाता है, तो इसी पद्धति को इलस्ट्रेशन कहा जाता है। धातु की प्लेट उत्कीर्णन पद्धति द्वारा इलस्ट्रेशन मुद्रित करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। ऑप्शन ए गंगा किशोर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी रामचंद्र राय, ऑप्शन सी नरेश जी और ऑप्शन डी बाबू राम। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रामचंद्र राय ने जो है ये इलस्ट्रेशन मुद्रित करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 1807 में किस भारतीय द्वारा कोलकाता में प्रथम प्रेस स्थापित किया गया था। 1807 में किस भारतीय द्वारा कोलकाता में प्रथम प्रेस स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए बाबूराम ब्राह्मण, ऑप्शन बी भारत चंद्र, ऑप्शन सी पंचानन कर्माकर और ऑप्शन डी गजेंद्र नाथ ठाकुर। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए है। बाबूराम ब्राह्मण ने जो है 1807 में कोलकाता में प्रथम प्रेस स्थापित किया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 6 देखा जाए। प्रश्न संख्या 6 है। 1857 में मद्रास से हुनरी को किसने स्थापित किया था। ये जयपुर में स्थित है। जयपुर के बादल महल में इस मद्रास से हुनरी को स्थापित किया गया था। प्रश्न है कि किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी राम सिंह द्वितीय और ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है। राम सिंह द्वारा 1857 में जयपुर के बादल महल में मद्रास से हुनरी को स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, राम सिंह द्वितीय ने ही जयपुर को इतना अधिक अलंकृत किया था कि उसे पिंक सिटी अर्थात गुलाबी सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज का प्रश्न संख्या 7। एनसी घोष तथा केसी घोष ये दोनों लोग भाई थे, किस कला शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन ए पटुआ शैली, ऑप्शन बी कंपनी शैली, ऑप्शन सी पटना शैली
ऑप्शन डी तंजौर शैली। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। ये दोनों भाई एनसी घोष और केसी घोष पटुआ शैली के कलाकार थे। ये बंगाल की बांकुड़ा जिला में विकसित शैली थी और पट्टचित्र शैली के रूप में यह स्थापित हुई थी। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 8 है। किस कलाकार को मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए असित कुमार हालदार, अजित लिखा गया है। ऑप्शन बी नंदलाल बसु। ऑप्शन सी अवनीनाथ ठाकुर। ऑप्शन डी यामिनी राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नंदलाल बसु को मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। यह नाम शांति निकेतन के छात्रों द्वारा दिया गया था। जब नंदलाल बसु को 1922 ईस्वी में शांति निकेतन के कला भवन का प्रधान नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो वहाँ के कलाकारों ने इनका बड़ा सम्मान किया और मास्टर मोसाई कह करके संबोधित किया था। यहीं पर नंदलाल बसु जी ने कारु संघ को स्थापित किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शांति निकेतन के कला भवन में कारु संघ को किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर जो है नंदलाल बसु है। प्रिय छात्रों, आज का 9वां प्रश्न देखा जाए। 9वां प्रश्न कह रहा है समरेंद्रनाथ गुप्त कला विद्यालय के प्रचार थे। किस कला विद्यालय के प्रचार थे? ऑप्शन ए कोलकाता कला विद्यालय। ऑप्शन बी मद्रास कला विद्यालय। ऑप्शन सी लखनऊ कला विद्यालय। ऑप्शन डी लाहौर कला विद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाहौर कला विद्यालय, क्योंकि जब समरेंद्रनाथ गुप्त को लाहौर कला विद्यालय का प्रचार नियुक्त किया गया था, तभी से वहाँ पर बंगाल शैली का प्रचार प्रसार हुआ। ये जो है इसके पहले जो है इसी के बंगाल शैली को प्रचारित प्रसारित इन्होंने लाहौर कला विद्यालय में किया था। प्रिय छात्रों, आज का 10वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृति चित्रांगदा के लिए चित्र किसने बनाया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ चित्रांगदा था। इनका एक और महत्वपूर्ण गीतांजलि थी जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये चित्रांगदा के लिए चित्र किस कलाकार ने बनाया था? ऑप्शन ए नंदलाल बसु। ऑप्शन बी अवनीनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी असित कुमार हालदार। ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, अवनीनाथ ठाकुर द्वारा चित्रांगदा के लिए जो है चित्रांगदा से संबंधित चित्र बनाए गए थे। आज का प्रश्न संख्या 11, शिव विषपान करते हुए चित्र को नंदलाल बसु ने किस पद्धति से बनाया है? ऑप्शन ए जल रंग पद्धति। ऑप्शन बी तैल रंग पद्धति। ऑप्शन सी वाष्प पद्धति। ऑप्शन डी एक्रेलिक पद्धति। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। ये शिव विषपान करते हुए चित्र नंदलाल बसु ने वाष्प पद्धति से बनाया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 कह रहा है किस एक को संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए है लावण्य। ऑप्शन बी संतुलन। ऑप्शन सी सामंजस्य। ऑप्शन डी प्रमाण। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी प्रमाण को जो है संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 13, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था? नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था? ये आज का 13वां प्रश्न है। ऑप्शन ए भोपाल। ऑप्शन बी इंदौर। ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी भिलाई। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या सही का 13 उत्तर बी है, यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में हुआ था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 14 देखा जाए। प्रश्न संख्या 14 है कि ईसा मसीह के अंतिम भोजन शीर्षक चित्र बनाया था। ईसा मसीह के अंतिम भोजन शीर्षक चित्र को किस कलाकार ने बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए अमृता शेरगिल। बी यामिनी राय। सी गगनेंद्रनाथ ठाकुर। डी राम कुमार। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में लिखें। इस प्रश्न का सही उत्तर है यामिनी राय।
ईसा मसीह के अंतिम भोजन को यामिनी राय जी द्वारा चित्रित किया गया था। प्रिय छात्रों, आज का 15वां प्रश्न है। यह भी बड़ा सुंदर प्रश्न है। बुद्ध का गृहाभिगमन चित्र बनाया था। गृहाभिगमन चित्र को किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन ए रविशंकर रावल, ऑप्शन बी जगदीश मित्तल, ऑप्शन सी सतीश गुजराल, ऑप्शन डी कन्नू देसाई। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह रविशंकर रावल जी द्वारा ये बुद्ध का गृहाभिगमन चित्र जो है वह बनाया गया था। प्रश्न संख्या 16 को देखा जाए। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 16। माइकल एंजेलो ने पिएटा की मूर्ति बनाया था। ये मूर्ति कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी फ्लोरेंस, ऑप्शन सी वेटिकन और ऑप्शन डी लुब्र। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। ये वेटिकन में जो है वह उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति पिएटा जो है स्थित है। आज का प्रश्न संख्या 17 है कि यंग गर्ल रीडिंग चित्र किसका है? किस कलाकार ने यंग गर्ल रीडिंग चित्र को बनाया था? प्रिय छात्रों, ऑप्शन ए लार्जिलिए, ऑप्शन बी सारदी, ऑप्शन सी फ्रेगोनाल्ड और ऑप्शन डी ग्रूज। इनमें से किसने जो है यंग गर्ल रीडिंग चित्र बनाया है? इसका सही उत्तर है फ्रेगोनाल्ड ने इसका जो है इस चित्र को बनाया था। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न कह रहा है डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? यानी जो डेविड ने सुकरात की मृत्यु शीर्षक से चित्र बनाया था, यह चित्र किस कलावाद से संबंधित है? ऑप्शन ए शास्त्रीयवाद, ऑप्शन बी नव शास्त्रीयवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी उत्तर यथार्थवाद। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। ये सुकरात की मृत्यु चित्र डेविड पेंटिंग की और ये नव शास्त्रीयतावाद से संबंधित है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 19 और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन। प्रिय छात्रों, जिस समय अभिव्यंजनावाद का उदय हो रहा था उसी समय फाववाद का भी उदय हुआ था। फाववाद का उदय फ्रांस में हुआ था और अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आप दें और मैं समझ रहा हूँ कि आप उत्तर तो दे ही चुके होंगे। सही उत्तर इसका जर्मनी है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? पाल किली। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि पाल किली की कला की तुलना किस आधुनिक भारतीय कलाकार से की जाती है? पाल किली पाश्चात्य कलाकार थे। इनके चित्र की तुलना, कला की तुलना किस भारतीय कलाकार से की जाती है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नंदलाल बसु और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कला को पाल किली की कला से जो है तुलना किया जाता है। आज का प्रश्न संख्या 21 मुर्गा शीर्षक चित्र बनाया है। मुर्गा शीर्षक चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी वान गांग, ऑप्शन सी सेजान, ऑप्शन डी कुर्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुर्गा शीर्षक चित्र जो है पिकासो द्वारा बनाया गया है। इन्होंने मुर्गा की मूर्ति भी बनाई है और मुर्गा का चित्र भी बनाया है पिकासो जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 मोलाराम किस शैली के चित्रकार थे? मोलाराम किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन ए गुलेर शैली, ऑप्शन बी गढ़वाल शैली, ऑप्शन सी कांगड़ा शैली, ऑप्शन डी कुल्लू शैली। यहाँ पर गुलेर शायरी लिखा गया है, शैली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह बी है।
ये गढ़वाल शैली के जो है चित्रकार थे और इन्होंने अष्टनायिका भेद संबंधित बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। इनके चित्रों में ये मोर चकोर चित्र भी बहुत अच्छा है जो मोलाराम जी द्वारा बनाया गया था। आज का प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, किसने कहा है कि कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। ये विद्वान का नाम पूछा जा रहा है। किस विद्वान का ये मत है कि कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी जेसी फ्रेंच, ऑप्शन सी एम.एस. रंधवा, ऑप्शन डी डब्ल्यू आर्चर। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी है, क्योंकि जेसी फ्रेंच ने यह कथन कहा था। प्रश्न संख्या आज का 24वां, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये आ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। धोखेबाज पत्नी शीर्षक चित्र बनाया है। ये मुगल काल का चित्र है। धोखेबाज पत्नी शीर्षक चित्र को किसने बनाया है? ऑप्शन ए बसावन, ऑप्शन बी मिस्किन, ऑप्शन सी दसवंत, ऑप्शन डी बिशन दास। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मिस्किन है। इस चित्र को मिस्किन द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने लाल किले की भित्तियों पर बने चित्रों को सफ़ेदी से पुतवा दिया था? किस मुगल शासक ने लाल किला की भित्तियों पर जो चित्र बना था उसे सफ़ेदी से पुतवा दिया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी जहांदार शाह। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी है, औरंगजेब है, क्योंकि औरंगजेब जो है चित्रकला संगीत कला का विरोधी था। इसने अपने दरबार में चित्रकला संगीत कला को जो है निषिद्ध कर दिया था, रोक दिया था। तो इसका सही उत्तर औरंगजेब है। प्रिय छात्रों, आज का 26वां प्रश्न है, बिशन दास का बनाया सूफी संत शेख फुल चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन ए भारत कला भवन वाराणसी, ऑप्शन बी इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ऑप्शन सी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, ऑप्शन डी चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन। आपको संग्रहालय का नाम बतलाना है कि ये किस संग्रहालय में जो है सुरक्षित है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, ये भारत कला भवन वाराणसी में जो है सुरक्षित है। प्रिय मित्रों, आज का प्रश्न संख्या 27, नुजूम उल उलूम ग्रंथ को किस शैली में जो है चित्रित किया गया था? नुजूम उल उलूम ग्रंथ को किस शैली में चित्रित किया गया था? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 27 का आज सही उत्तर जो है वह है ए। ये ग्रंथ जो है बीजापुर में चित्रित किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, त्रिमेध स्तूप स्थित है। ऑप्शन ए नागार्जुनी कुंड, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी सांची और ऑप्शन डी भरहुत। तो प्रिय छात्रों, त्रिमेध स्तूप सांची में स्थित है, क्योंकि सांची से पहाड़ी पर जो है 3 महत्वपूर्ण स्तूप प्राप्त हुए थे। एक सबसे बड़ा है जिसको जिसको महास्तूप कहा गया है, और 2 छोटे छोटे हैं, स्तूप संख्या 2, स्तूप संख्या 3। इस बड़े स्तूप का संबंध महात्मा गौतम बुद्ध से है और इसी को त्रिमेध स्तूप कहा गया, क्योंकि ये भूमि तल, मध्य तल और हर्मिका तल में 3 वेष्टिनों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको त्रिमेध स्तूप कहा गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 29, जहाज महल स्थित है। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी भोपाल। जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर मांडू है।
ये मांडू के महल में जहाज महल है, यहीं पर हवा महल है, यहीं पर अशरफी महल है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी दुर्ग में जामा मस्जिद भी बनवाई गई है। प्रिय छात्रों, आज का अंतिम प्रश्न 30 दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। दक्षिणेश्वर मंदिर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये माँ काली का मंदिर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी मंदिर में रह करके बंगाल के प्रसिद्ध संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो है माँ काली की उपासना किया करते थे, जिनके सबसे प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन को विदेशों में जो है वह प्रसारित किया। तो आज के ये 30 प्रश्न आपके सम्मुख हैं। प्रिय छात्रों, आप कमेंट करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। आप प्रश्नों को हल करते हैं, अपार खुशी होती है। और इन प्रश्नों में से अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए और आप उन प्रश्नों का सही उत्तर दें तो सबसे बड़ी हमें खुशी होगी। प्रिय छात्रों, वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी प्रश्न आप मिस न करें। हो सकता है कौन सा प्रश्न आपके भाग्य का पिटारा खोल दे, कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाए, तो ये जरूर देखें। और प्रिय छात्रों, इस चैनल को, राधा रमण क्लासेज चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। बचे खुचे जो है 4-6 दिन हैं, इनमें किसी का अगर हित हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए तो आपका नुकसान क्या हो सकता है। क्योंकि मानव की सेवा करना, मानव का सहयोग करना मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप सभी को इसी के साथ शुभकामना। धन्यवाद। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जी जान से लगा करके 5-6 दिन पढ़िए। भगवान चाहेंगे तो आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। यही हमारी अंतिम कामना है।